साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों से पहले जो 2 वीडियो बनाई गई हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनमें कवर किए गए हैं। तो कल की जो वीडियो बनाई गई थी उसका हमारा कमेंट में ये क्वेश्चन डाला गया था कि यामा के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर 1-2 ने दिया है, बाकी को पता नहीं, देखा नहीं या आया नहीं। तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं, यामा के रचयिता कौन है। इसके ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और आप आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? महादेवी वर्मा। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न शुरू करने वाले हैं। संसद से सड़क तक जो कविता है, इसके रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक, इसका आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, बी तो बिल्कुल सही है, सुदामा पांडे धूमिल है। चीफ की दावत जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीषम साहनी, दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत जो एक कहानी है, इसके रचनाकार का नाम है भीषम साहनी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, संजीव। जो सर्कस जो उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं संजीव। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार, इसमें आपका ऑप्शन आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे पंक्तियां दी गई हैं। प्रभु ही चितहि मुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जोग, जनो विधु मंडल डोल। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, दादू, कबीरदास, रहीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां रह चुकी हैं। किसकी हैं? रैदास, मलुकदास, गुरु नानक देव या कबीरदास। तो इसका सही जवाब है रैदास, यानी कि रविदास जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियां भी बड़ी महत्वपूर्ण रह चुकी हैं। किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये भी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। प्रेम पचीसी जो कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी जो कहानी है, कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें का सही जवाब है लल्लू लाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। तो इसका सही जवाब है, उन्होंने राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय, रेणु। त्यागपत्र जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा के रचना साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ किस लिए दिया जाता है? भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले साहित्यकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास।
आप भी कमेंट में अपने आंसर जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करिए। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छी न लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, और अच्छी लग रही है तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहिए। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। मानस का हंस बड़ी ही इम्पोर्टेंट रचना रह चुकी है, तो इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, इसके रचनाकार का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी है? यानी कि ये रचना है क्या? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी? कलम का सिपाही, तो ये क्या है? जीवनी है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। फणेश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? कवन, गीतांजलि, मेला अंचल, कामायनी। तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, मेला आंचल। गोदान किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो जी गोदान के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। कस्तूरी कुंडल बसई, तो इसका सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? चरणदास चोर के रचयिता का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? तो इसका सही जवाब है हबीब तनवीर। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता वीत, आपने पंक्तियां कभी न कभार तो पढ़ी या सुनी होंगी, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो इसका सही जवाब है, ये पंक्तियां हैं केशवदास जी की। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? संत कवि के नाम से। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है अपभ्रंश का वाल्मीकि। पुष्पदंत धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। इसका सही जवाब है स्वयंभू को। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, रहीम मतीराम बिहारी देव। इसका सही जवाब है बिहारी, और ये अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को।
कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो जी इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रतीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम है? राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। हिंदी प्रतीप जो पत्रिका है इसके संपादक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? नहीं वाले प्रश्न पर ध्यान दें। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। इसका सही जवाब है शांति प्रिय द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक नहीं रहे। उसने कहा था कि प्रमुख पात्र का क्या नाम है? उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इसका प्रमुख पात्र कौन सा है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमविंदर सिंह। इसका सही जवाब है लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सकंदगुप्त, धुरव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सिंदूर की होली। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। जीवनी काल, बत्ते काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और क्या नाम दिया गया है? गद्य काल। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? निराला, अज्ञे, पंत, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है अज्ञे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ एस्क, यशपाल, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेम आख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है प्रेम आख्यानक काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश, खुशवंत सिंह। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को, हेमचंद्र को। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक से बढ़कर एक प्रश्नों का संग्रह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ रहा है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो इसका सही जवाब है सूरदास। अगला प्रश्न है इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञे। इस तरह से आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, दोनों की तरह कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।